नमस्कार दोस्तों, आज आपका हमारे भक्ति चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम तुलसी माला पहनने के नियम फायदे देखेंगे। हमें अपने कंठ में तुलसी अवश्य धारण करनी चाहिए। बालक हो, बालिका हो, माताएं हो, बहनें हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबको तुलसी धारण करना चाहिए। तुलसी धारण करने की बहुत बड़ी महिमा है। गोपियों ने तुलसी के लिए 2 शब्द कहे हैं, कचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहित दृष्ट प्रियो कल्याणी। तुलसी जी को प्रिय कल्याणी कहा है और गोविंद चरण प्रिया कहा है। जीव मात्र का कल्याण करने का सामर्थ्य तुलसी में है और यह गोविंद चरण प्रिय है। इसलिए गोविंद चरण प्रिय ही यह जीव को बना देती है। यह दृष्ट निखिल संग समी तुलसी दर्शन मात्र से संपूर्ण पाप राशि को समाप्त कर देती है। स्पष्ट पुष्प तुलसी स्पर्श से पवित्र शरीर को पवित्र कर देती है। इस शरीर को चाहे जितना धोया मांजा जाए, प्रक्षालित किया जाए, ये शुद्ध नहीं होता। मलमूत्र पर ही टिका है। पूरा मलमूत्र निकल जाएगा तो मर जाएगा। हर छिद्र से मल निकल रहा है, कहाँ तक शुद्ध रहेगा? कहाँ तक शुद्ध करोगे इसे? ऐसी स्थिति में शरीर भगवत सेवा के योग्य कैसे बन सकेगा? उसके लिए जब व्यक्ति तुलसी धारण करता है तो उसका शरीर भगवत सेवा के योग्य हो जाता है। स्पष्ट है कि पुष्पावनी दक्षिण भारत में श्री रामानुज संप्रदाय के जो स्थान है, मठ मंदिर है, दिव्य देश है, उनमें वहाँ के जो अर्चक गण हैं वे निरंतर तुलसी धारण नहीं करते, लेकिन भगवत पूजा के समय तुलसी अवश्य धारण करते हैं। तो हमने एक बार पूछा तो उन्होंने कहा, बिना तुलसी धारण के भगवत विग्रह का स्पर्श निश्चित है। वृंदावन के रंग मंदिर के एक दाक्षनाथ विद्वान से पूछा तो उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि बिना तुलसी के भगवत विग्रह का स्पर्श करने पर विग्रह को खंडित करने का दोष लगता है। भगवान स्पर्श सहन नहीं करते। स्पष्ट है, पुष्पावनी स्पर्श से शरीर को पवित्र कर देती है। जो तुलसी को नित्य प्रणाम करते हैं, श्रद्धा पूर्वक माताएं पंचांग प्रणाम करें। माताएं हैं जो पंचांग प्रणाम करें, पुरुष वर्ग साष्टांग प्रणाम करें। श्रद्धा पूर्वक नित्य तुलसी को प्रणाम करने वाले के शरीर में महायोग नहीं होते। असाध्य रोग मतलब कोई महारोग नहीं होते। असाध्य रोग पैदा नहीं होते। विशेष बात यह दृष्टाला संग समस्त पुष्प रोग, अभिवंदन, निरसनी, सिक्तनी, जो तुलसी जी में जल सींचने लग जाता है, उसमें यमराज भयभीत हो जाता है। यमराज फिर उसकी ओर देखते नहीं हैं। अरे यह तो बड़ा पापी था, लेकिन अब इसने तुलसी में रोज जल चढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन जल चढ़ाने में भी विवेक रखना चाहिए। अब एक ही पौधा है घर में तुलसी का और 20 सदस्य हैं और ठंड का समय है और सभी एक एक लोटा जल चढ़ावें तो तुलसी जी जय सिया राम वैकुंठ चली जाएगी। जल्दी तो पूजा करने में जो हमारा आराध्य है, उसको हमारी पूजा से कोई पीड़ा तो नहीं पहुंच रही है, यह विचार करना चाहिए। गमलों में लोग अपने घरों में तरह तरह के फूल पत्तियां लगाते हैं, वह केवल सजावट के लिए। उनमें न खुशबू आती है, केवल सजावट हो जाती है।
उससे कोई वातावरण में सात्विकता नहीं आती। लेकिन अधिक से अधिक यदि तुलसी के पौधे लगाए जाए तो पूरा वातावरण सात्विक नहीं गुणातीत हो जाएगा। चिन्मय हो तुलसी के बीच में बैठकर भजन करो, देखो कितनी शीघ्र भगवान में वृत्ति समर्पित हो जाती है। हम इनके यहाँ जलानंद जी के घर गए। इनके यहाँ तुलसी जितने हमारे शरीर की लंबाई उतनी ऊंची ऊंची तुलसी, 6 फीट ऊंची तक। तुलसी देखकर के मन बहुत प्रसन्न हो गया। तुलसी खूब लगाओ, छत पर लगाओ, छज्जों पर लगाओ, गमलों में लगाओ। तुलसी जिस घर में चारों ओर होगी उसमें कोई आदि व्याधि नहीं आएगी, कोई भूत प्रेत आदि का प्रवेश नहीं। अशुद्ध माने क्या कहते हैं, आजकल की भाषा में कहते हैं नेगेटिव ऊर्जा को प्रवेश नहीं करेगी, सकारात्मक ऊर्जा ही भीतर प्रवेश करेगी। वास्तु दोष भी दूर हो जाता है। ये बढ़िया बात बताई। नहीं तो लोग वास्तु वाले तो बने बनाए मकान को तोड़वा देते हैं, यहाँ से तोड़ दो, वहां से तोड़ दो। तो राम जी संतरासनी तो घर में तुलसी का बगीचा हो तो खूब सब थोड़ा थोड़ा सा कोई बात नहीं, एक ही पौधा है तो उसी विचार से ही तुलसी के पौधे को पीड़ा न पहुंचे, उसी विचार से सिंचित करना चाहिए। प्रत्याविधनि भगवत कृष्ण संपिता नस्ताचरण विमुक्ति फलदा तस तुलस नमः। जो तुलसी को रोपित करते हैं, न तुलसी का पौधा लगाते हैं, मानो उन्होंने अपने हृदय रूपी खेत में भक्ति का पौधा आरोपित कर लिया। जो तुलसी भगवान पर चढ़ाते हैं उनको संसार चक्र में मुक्ति मिल जाती है। अपने घर में तुलसी लगाओ, और जो तुलसी उतारने के दिन नहीं है उनको तुलसी मत उतार, एक दिन पूर्व तुलसी उतार लो। नित्य तिथियों में एक एक तिथि के पहले तुलसी उतार लो और घर के ठाकुर जी को तुलसी चढ़ाओ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने परिणित क्लेश नासाय गोविंदाय नमो नमः। रोज 108 बार बोलकर तुलसी चढ़ाओ। देखो घर में कभी कोई कलेश हो ही नहीं सकते, सारे कलेशों के कष्ट की निवृत्ति हो जाएगी। ऐसी तुलसी जी को प्रणाम है। तुलसी की बड़ी महिमा है। आप लोगों के कोहिनूर हीरा देखा है? नहीं देखा, सुना है? हमने भी सुना है। सुनते हैं लंदन में ये है, अंग्रेज ले गए थे। आपने देखा है लंदन जाकर? कोहिनूर का बाप भी गले में लटका लोगे। किलो कोहिनूर मिल जाए या 1.25 किलो का और गले में लटका लो तो भी तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। और एक तुलसी का दाना कंठ में मृत्यु के समय है तो तुम्हारी सद्गति की पक्की गारंटी है। इसलिए सौभाग्यवती माताओं को भी तुलसी धारण करना चाहिए, सबको धारण करना चाहिए। अब तो माताओं के मंगलसूत्र धारण करना भी मंगल है, क्योंकि मंगल की उन्हें आवश्यकता ही नहीं है। मंगलसूत्र उतारने की वस्तु नहीं, उतारा नहीं जाता। मंगलसूत्र धारण करने के बाद भी सतत धार्य होता है, वह उनके सौभाग्य का चिन्ह होता है। और माताएं प्रार्थना करती हैं कि हमें मंगलसूत्र धारण करके ही अपने देह का त्याग करें, हमें मंगलसूत्र उतारना न पड़े। यह नारी का सौभाग्य है। इसलिए मंगलसूत्र जैसे सौभाग्यवती माताओं को धारण करना चाहिए।
ऐसे ही तुलसी सतत धारण करनी चाहिए। मान लो ऐसा लगता है कि लोग मर्यादा में तुलसी कंठी पहने, वैसे कोई यह कहेगा कि आजकल सब अपने मनमाने चल रहे हैं। कौन किसको टोक रहा है, रोक रहा है? मान लो कथनचित हो कि भाई घर में लोग परेशान करते हैं, अरे तुमने तुलसी को पहन लिया तो आप सोने में उनको मंडित करो, मंडित कर पहन लो। चलो लोग टोका टोकी से बचने के लिए उसको आभूषण के रूप में धारण कर लो, लेकिन तुलसी अवश्य धारण करो। मनुष्य मात्र को तुलसी धारण करनी चाहिए। बस तुलसी की मर्यादा इतनी ही है, तुलसी खाने वाले को अशुद्ध वस्तु खाना पीना नहीं चाहिए। यह तो बहुत अच्छी बात है, हम तुलसी धारण करने से अशुद्ध खाने पीने की वस्तु से बच जाएं। तो इससे कितनी अच्छी बात है कि कलकत्ते में एक बंगाली के यहाँ हमने देखा, बंगाली भक्त के यहाँ, कि उनके घर में सब लोग स्नान करके कंठी पर खुट्टी पर तुलसी की कंठी लटकी रहती है और सब अपनी कंठी पहन करके थोड़ी देर माला फेरते हैं और माला फेरने के बाद फिर कंठी गले से उतार करके फिर लटका देते हैं खूंटे पर। हमने कहा तुम लोग हमेशा तुलसी क्यों धारण नहीं करते? गुरुजी बोल दिए, न तुलसी पहन के निगूड़ा नहीं खाता। तो हम कैसे खाएंगे? हम तो बाजार में खाएंगे, सब जगह खाएगा, जैसे जैसे होगा घर में निगूड़ा खाएगा, बाहर खाएगा, इसलिए तुलसी को उतार देते हैं। ये चतुराई भी नहीं करनी चाहिए कि जब हम भजन करें तो तुलसी पहन लें और ऊट पटांग चीज खानी पीनी हो तो तुलसी उतार कर धर दें। यह चतुराई ठीक नहीं है। उत्तम वस्तु सात्विक आहार, शुद्ध आहार ही ग्रहण करना। जो भगवान को भोग लग सकता है वही तुलसी की ओर, कोई मर्यादा नहीं। तुलसी की इतनी मर्यादा तुलसी की रखनी चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं हम रुद्राक्ष धारण करते हैं, हमें तुलसी पहननी चाहिए कि नहीं? बहुत से तुलसी धारण करने वाले पूछते हैं कि हम तुलसी पहनते हैं और हमारी रुद्राक्ष पहनने की भी श्रद्धा है, तो हमें रुद्राक्ष पहनना चाहिए कि नहीं? देखो, सांप्रदायिक कट्टरता की बात तो अपने स्थान पर है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, पर शास्त्रीय सिद्धांत की बात हम बताते हैं। तो तुलसी रुद्राक्ष दोनों ही धार्य हैं और हमने आज तक किसी ग्रंथ में नहीं पढ़ा कि रुद्राक्ष धारण करने वाले को तुलसी धारण नहीं करनी चाहिए और तुलसी धारण करने वाले को रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। कहीं हमने नहीं पढ़ा। हाँ, ये जरूर पढ़ा है। क्या पढ़ा है? पद्म पुराण का श्लोक है, ये कंठ लग्न तुलसी, ये कंठ लग्न तुलसी, ननीलाक्ष माला, ये ललाट पटले लस दूध पुड्रा, ये बाल परिचिनित शंख चक्रास्ते, वैष्णवा भवन मास सु पवित्रति। आहा क्या कहम। जिनके गले में कंठ लग्न तुलसी की माला है, कंठ लग्न इसलिए झांसी कहा जाता है कि बड़ी माला मंगलसूत्र त्याग के समय उतार दी जाएगी। जिस माला पर दृष्टि पड़े सोचाद उसके समय वह माला कभी धारण नहीं करनी, हमेशा धारण नहीं करनी चाहिए। शास्त्र की मर्यादा है कि कंठ लग्न तुलसी होगी तो फिर वह सतत धारी है, उसको फिर निकालना नहीं। ये कंठ लग्न तुलसी नलीनाक्ष माला के दो अर्थ हैं। एक नलीनाक्ष माने कमल गट्टे की माला और नली माला अक्ष माला
तो नलिन माने कमल और अक्ष माने रुद्राक्ष। तो अक्ष से कमलाक्ष रुद्राक्ष दोनों को ग्रहण होता है। ये ही ललाट पटले लद पूरा, जिनके ललाट पटल पर उद्र पूर्ण है और जिनके बाहुमूल में शंख चक्र धनुर्बाण आदि की मुद्राएं हैं, वे वैष्णव अपने को ही पवित्र नहीं करते। तो वैष्णवा भवन मास पवित्रती पूरे भवन को ब्रह्मांड को पवित्र कर देते हैं। ठाकुर श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी महाराज जटिया बाबा महाराज श्री अद्वैत प्रभु की परमात्मा में प्रकट हुए थे। गौड़ी परंपरा में वे दीक्षित थे और वे तुलसी माला तो पहनते ही थे, जटिया बाबा रुद्राक्ष माला भी पहनते थे, कमल घटे की माला भी पहनते थे। आपने छवि देखी होगी जटिया बाबा की, बड़ा दिव्य स्वरूप था, महान सिद्ध पुरुष थे, जीवन मुक्त भगवान प्राप्त भगवत स्वरूप महापुरुष थे। लोगों ने तो उनका सच जगन्नाथ के रूप में अनुभव किया। अद्भुत महापुरुष थे तो वह धारण करते थे तुलसी रुद्राक्ष कमलाक्ष। कासाय वस्त्र धारण करते थे तो वह जमाना था, 100 साल पुरानी बात होगी। उस समय कुंभ में उनके ऊपर बड़ा आक्षेप उठा, गलत करते हैं, मन माना करते हैं। तो साधुओं की पंचायत में उनको बुलाया गया तो उन्होंने यही श्लोक बोला जो आज हमने बोला है। बोले, आप लोग पंडित लोगों, अर्थ करो इसका, किस ग्रंथ में निषेध लिखा है? कोई उत्तर नहीं दे पाया। इसलिए हम इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि रुद्राक्ष धारण करने वाले भी तुलसी धारण करें तो निषेध नहीं है, तुलसी धारण करने वाले रुद्राक्ष धारण करें तो निषेध नहीं है। पूज्य पाद स्वामी श्री कृपात्री की श्री महाराज तुलसी भी धारण करते थे, रुद्राक्ष भी धारण करते थे, हमेशा तुलसी धारण किया, जीवन प्रयत्न उन्होंने तुलसी धारण किया। कहते थे तुलसी की महिमा है, शास्त्रों में धारण किया। 12 शालिग्राम जी की सेवा करते थे, नित्य शास्त्राचार्य तुलसी से करते थे। प्रत्येक एकादशी कृपात्री श्री महाराज निर्जल करते थे। बोलो भक्तवत्सल भगवान श्री जय। तो यह है तुलसी के संबंध में लिखा है। स्नान के समय तुलसी का एक दाना भी कंठ में है और व्यक्ति स्नान करता है तो तुलसी का स्पर्श करके जल जब शरीर पर पड़ता है तो धरती के समस्त तीर्थों में स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। स्नान काले तस्यागे दृश्यते तुलसी शुभा सर्व तीर्थनाथ भवती। संपूर्ण तीर्थों में स्नान हो जाता है। तुलसी धारण करने वाला भगवत प्रसाद पाने के लिए बैठता है, भोजन करने बैठता है तो लिखा है, सीखते बाज फलम मुने एक एक अन्न के कण पर उसका अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। कितनी महिमा है तुलसी की। तुलसी की सूखी लकड़ी को चंदन के जैसे घिसकर जो भगवान के श्री अंग में अर्पित करता है उसे हरि चंदन कहते हैं। उससे भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं, भगवान तृप्त होते हैं, प्रसन्न होते हैं और अपने नित्य धाम में उस जीव को अपना आलिंगन प्रदान करते हैं। उसे हरि चंदन कहा गया। पुराणों में स्वर्ग में हरि चंदनम सुलितम कंठे चमुवती हरि। चंदन तुलसी काष्ठ से घिसा हुआ चंदन हरि चंदन है। तुलसी की सूखी लकड़ी को घी में डुबो के और उसकी लकड़ी को प्रज्वलित करके उससे भगवान श्री की आरती करना, उस तुलसी की सूखी लकड़ी की अग्नि से दीप दान करना तो महाराज 60 करोड़ वर्ष तक भगवान के धाम में निवास प्राप्त होता है। तुलसी की सूखी लकड़ी को घी में डुबो लो
थोड़ा कपूर लगा लो। हम अपने ठाकुर जी की आरती पूजा सब उसी से करते हैं। तुलसी की लकड़ी अधिक मात्रा में सूखी लकड़ी उपलब्ध हो जाए और अत्यंत पवित्रता से भारतीय देसी गाय के दूध की सुंदर रसोई, दूध, दही, घृत आदि से सुंदर रसोई तुलसी की लकड़ी से ही सिद्ध की जाए। सारी रसोई भगवान नाम का उच्चारण करते हुए संपूर्ण रसोई तुलसी की लकड़ी से ही बनाई जाए और फिर भगवान को अत्यंत प्रेम पूर्वक भोग लगाए तो उसमें भगवान को 1000 वर्षों की तृप्ति हो जाएगी। 1000 वर्ष तक फिर भोग न लगे तो भी भगवान भोग को नित्य लगना ही चाहिए। लेकिन कथनचित न भी लग पावे तो अपने घर के ठाकुर जी को एक बार तो कम से कम पूरी रसोई तुलसी की काष्ठ से बना करके अर्पित करनी चाहिए। कितनी महिमा की है शरीर दते तुलसी काना नसा पुनराव विष्णु लोकात कथन तुलसी काष्ठ से जिनके शरीर का संस्कार अंतिम संस्कार होता है वो विष्णु लोक से लौट करके फिर धरती पर नहीं आते। तुलसी की इतनी महिमा है, जितनी महिमा है कि हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। अपार महिमा तुलसी में तुलसी धारण करना, तुलसी भगवान को चढ़ाना, तुलसी की नवदा भक्ति करनी, हवन में भी तुलसी की लकड़ी का प्रयोग करने से और अनेक यज्ञों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान श्री जय। तुलसी महात्म संबंधी अनेक वचन हमने श्री रामानंदी उपासना दर्पण में विविध पुराणों के संग्रहित करके लिख दिए हैं, तो विस्तार से देखना हो तो वहां आप देख सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानी या तुलसी के बारे में हमने जो कुछ बताया है वो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।